गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है वो न्यू चैप्टर है यूनिट 8 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि 11th के अंदर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आपको इसके अंदर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक दोनों को साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक निकलता है, इससे ही ये प्रोड्यूस हुआ है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इसमें भी मेटल है और इसमें भी मेटल है और जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, इसलिए इन दोनों को साथ लिखा गया। स्टूडेंट एक बात, ये जो मैंने एक एज ए छोटा सा डायग्राम सा बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये समझाना चाह रहा हूं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो सिचुएशन है वो कहां है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक है उसको हमने क्या कहा है, डी ब्लॉक कहा है, और डी ब्लॉक से नीचे क्या है, एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक, जैसा कि 11th क्लास के अंदर एक पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर था उसके अंदर आपने थोड़ी सी डी ब्लॉक के बारे में जानकारी ले ली है कि डी ब्लॉक जो होता है उसके एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के लगभग अप्रोक्स लगभग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से लगभग एलिमेंट्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट फिल्ड होता है, यानी आंशिक या अर्ध भरा होता है। इनकम्प्लीट फिलअप यानी इनकम्प्लीट फील्ड यानी ये कंप्लीट भरा हुआ नहीं होगा, और जिसके अंदर ये पूरा कंप्लीट भरा होगा उनको हम अनट्रांजिशन एलिमेंट यानी असंक्रमण तत्व कहेंगे। स्टूडेंट ये बात एक जनरली थी जो आप 11th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हो, और उस पीरियोडिक टेबल में आपने ये पढ़ा था उसके अंदर कि कौन से ब्लॉक को हमने क्या कहा है। आपने एस ब्लॉक को जो है एल्केलाइन में जो है वो कहा था क्षारीय जो है तत्व बोला था, इसको रिप्रेजेंटेटिव जो है निरूपक तत्व बोला था, ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व, ठीक है, और ये है इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी अंतः संक्रमण तत्व। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के अंदर से ही कौन निकलता है, एफ ब्लॉक निकलता है। एफ ब्लॉक बता दूं, डी ब्लॉक के अंदर जो तीसरी सीरीज है जिसे आप 5D सीरीज कहते हो, 5D सीरीज के अंदर से एक जो है कुछ एलिमेंट्स है वो निकलकर एफ ब्लॉक का जो है प्रोडक्शन करते हैं यानी इसका निर्माण करते हैं। इसलिए चूंकि डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक निकला है जिस कारण इसे आंतरिक संक्रमण तत्व इंट्रा ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के बारे में हमें स्टडी करनी है। डी ब्लॉक की सबसे पहली बात क्या है, डी ब्लॉक जो है वो एस और पी ब्लॉक के बीच जो है जो सिचुएटेड है रहता है। देखें डी ब्लॉक की एक खास बात और है, आपको पता हो स्टूडेंट अपने केमिस्ट्री का एक नाम और है, अपना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका एक नाम और है अपवादों का विज्ञान, द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो बता दूं मैं आपको, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं। डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मेटल भी इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे बता दूं अपनी पीरियोडिक टेबल में आप कहते हो कि हाई कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर की होती है, वो डी ब्लॉक के अंदर होता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डी ब्लॉक के अंदर जो है मेटेलिक फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। डी ब्लॉक जो है इसमें पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा एक्सेप्शन मिलते हैं। इसी के कारण जो है पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री है उसका जो सेकंड नेम है वो साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डी ब्लॉक के बारे में ध्यान दीजिए।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिटल में इंटर होता है? डी ऑर्बिटल में इंटर होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फिलअप होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में खास बात क्या है? सबसे पहली बात तो ये हो गया कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में आएगा? डी ऑर्बिटल के अंदर आएगा। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड बात, इनके अंदर कुछ जो लगभग अप्रोक्स जो तत्व हैं यानी अप्रोक्स जो एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर, ठीक है, अधिकतर जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल जो होता है, उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट जो है वो फिल्ड होता है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। दूसरी बात इनकी खास ये हो गई, ट्रांजिशन एलिमेंट का रीजन क्या है। थर्ड बात इनकी क्या हो गई, ये स्टार्ट कहां से होते हैं? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आवर्त नंबर, जो पीरियड नंबर 4 होता है, उससे जो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है। 4 पीरियड से जो है डी ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है। डी के अंदर बता दूं मैं आपको कि जो डी ब्लॉक होता है उसके अंदर टोटल वर्ग यानी जो ग्रुप है वो कितने होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। ये 4 जो है इसकी इंपॉर्टेंट एज इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आप इसको। उसके अंदर एक बार मैं फिर बता दूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है जिसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के अंदर इंटर होता है। सेकेंड बात जो है डी ऑर्बिटल इज यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके अंदर से जो अधिकतर एलिमेंट्स हैं वो क्या होता है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट फील्ड होता है, जिस कारण इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। थर्ड बात ये थी कि डी ब्लॉक कौन से जो है पीरियड से स्टार्ट होता है, तो डी ब्लॉक है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। चौथी बात ये थी कि डी ब्लॉक के अंदर टोटल ग्रुप नंबर कितने होते हैं, हाउ मेनी ग्रुप इन डी ब्लॉक, तो आपको लिखना है 10। तो स्टूडेंट आप स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक का फर्स्ट जो है टॉपिक, ध्यान दीजिए। डी ब्लॉक की सबसे पहली सीरीज, डी ब्लॉक की सबसे पहली सीरीज के अंदर क्या करना है? देखें, ये स्टार्टिंग जो है वो 21 से है और जो एंड जो है वो कितने पे है? 30 पे है। यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 एंड 30, यानी जो फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, ऐसी जो सीरीज है वो डी ब्लॉक के अंदर 4 होती है। डी ब्लॉक के अंदर कितनी होती है? 4 होती है। फर्स्ट जो सीरीज है बता दूं मैं आपको स्टूडेंट, ये जो है पीरियड नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये
7 है, ये 7 नंबर पीरियड है। मैंने फर्स्ट और लास्ट इसका जो है वो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स लिख दिया है। फर्स्ट ये है, बता दूं स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर ये जो चैप्टर है वो आपको जो है मैक्सिमम मार्क है वो 3 का है, यानी इसके अंदर से 3 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का रहता है। बता दूं मैं स्टूडेंट, इनका जो है ये डी ब्लॉक जितना भी लिखा हुआ है इसके अंदर से कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, ध्यान दें, यहीं से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। अपना जो है पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीखने का मतलब है, यानी 1 से लेकर जितने भी 116 एलिमेंट्स जितने भी होते हैं हम सभी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं इस डी ब्लॉक का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने कहा था कि डी ब्लॉक है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और खत्म 7th पीरियड पे होता है। 4th पीरियड में जो है ये एलिमेंट्स जो है, बता दूं मैं आपको एक बार डायरेक्टली बताना चाहूंगा, हालांकि इस बात को मैं प्रूफ जो है वो करूंगा। ये जो 4th पीरियड वाली सीरीज है इसका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर होता है, 3d ऑर्बिटल में, और ये कौन से ऑर्बिटल में होता है, 4d ऑर्बिटल में। इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन किसमें, 4d में, और इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 5d में, और इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 6d में। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले एक लैंग्वेज एक डेफिनेशन के बारे में बात करें। ट्रांजिशन, ये सारे एलिमेंट, यहाँ पर जो आपको जो ब्लॉक दिख रहा है वो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक को आपने कौन से एलिमेंट के नाम से बताया है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑफ कोर्सली ट्रांजिशन जो एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिन सीरीज के अंदर जो रिप्रेजेंट किए गए हैं उन सीरीज को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन सीरीज। ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को आपने कौन से एलिमेंट बोला है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी संक्रमण तत्व। कौन से तत्व है, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व जिस श्रृंखला में रहते हैं उन्हें हम संक्रमण श्रृंखला कहते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट जिस सीरीज में रखे जाएंगे उस सीरीज को हम ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। और ट्रांजिशन सीरीज कितनी होती है, देखिए ये तो है 3D ट्रांजिशन सीरीज, ये है 4D, ये है 5D और ये है 6D। तो 3D का मतलब क्या है, इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला, क्योंकि ये पूरी सीरीज जो लिखी है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पूरी सीरीज लिखी है, इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर होगा, वो 3D में इंटर होगा। 3D 1 to 10 के ही बीच में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसलिए मैंने इसको कौन सी ट्रांजिशन सीरीज बोला, 3D ट्रांजिशन सीरीज। और डी ब्लॉक के अंदर ये पहली सीरीज है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 नाम है, 3D ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे इसी कारण जो है ये जो 4D यानी 5th जो पीरियड्स के एलिमेंट दिख रहे हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो किस में इंटर होगा, 4D ऑर्बिटल में इंटर होगा, जिस कारण मैं इसको कौन सी सीरीज कह दूं, 4D ट्रांजिशन सीरीज कह देता हूं। और ये जो लिखा है जो 6th पीरियड है, लेंथेनम से स्टार्ट है और मरकरी पे जो है एंड है, इसका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर हो रहा है, 5D में हो रहा है। तो इस ट्रांजिशन सीरीज का नाम हो जाएगा 5D ट्रांजिशन सीरीज, यानी 3rd ट्रांजिशन सीरीज। और ऐसे ही इसको 6D ट्रांजिशन सीरीज या 4th ट्रांजिशन सीरीज। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है अपना पूरा चैप्टर जो है वो 90% 3D ट्रांजिशन सीरीज पे डिपेंड है। 3D जो ट्रांजिशन सीरीज है इसमें एलिमेंट्स का नाम आप 11th में पढ़ चुके हो, मैं एक बार फिर इसको बता दूं। SC ये सिंबल है स्कैंडियम का, Ti ये सिंबल है टाइटेनियम, इसे कहते हैं वेनेडियम, इसे कहते हैं क्रोमियम, और ये है मैग्नीज, ये है फेरस जिसे आप आयरन भी कहते हो, कोबाल्ट,
निकल, कॉपर और जिंक। पूरा जो चैप्टर है, पूरा डी ब्लॉक का चैप्टर बता दूं, इस एक चैप्टर में आपके दो चैप्टर हैं, एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर आप 90% 3D ट्रांजिशन सीरीज की स्टडी करोगे, जिसके अंदर आप जो ये 10 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इनकी और एलिमेंट के साथ कंपैरिजन है। उसके बाद इनकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट है, इनका कैटालाइसिस इफेक्ट है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो कॉम्प्लेक्स की जो नेचर है वो है, और इसके अंदर बहुत से आपको मिस मेटल हो गए जो है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गए, वो सभी आपको 3D ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बनाने होंगे। ठीक है, तो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन इतना ही है। अब इसके बारे में जो बात होगी वो अपनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात होगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑफ-बाउ के नियम से ही दिया जाता है। 11th क्लास के अंदर आपकी एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर आपने एक रूल पढ़ा था, ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल के अंदर आपने जो है एक एनर्जी का ऑर्डर पढ़ा था, जिसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा था 1 से लेकर 116 तक, यानी 116 एलिमेंट्स, यानी टोटल पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने हैं 116। उनका टोटल जो है आपने टोटल का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, वहां पर जो आपने पढ़ा था वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्यों? क्योंकि मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। सबकी एक अलग खास बात होती है। डी ब्लॉक की एक सबसे बड़ी खास बात है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंजेस होती रहती है, किसी की भी कोई फिक्स नहीं होती, कुछ चीजों को छोड़कर। ठीक है, लगभग जो जितने भी आपको एलिमेंट दिखेंगे उनकी सभी की ऑक्सीडेशन नंबर है वो लगभग चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको आज के लिए मैंने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक इंट्रो बताया है। कल से अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो 3D ट्रांजिशन सीरीज से होगा, जिसके अंदर आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जितने भी पीरियड्स मोमेंट होते हैं, जितने भी आवर्ती गुण होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। डी ब्लॉक की साधारण जानकारी मैंने आपको दे दी। आपको जो है 11th क्लास के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था वो आपको पढ़ना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल। इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इनके अंदर एक एक्सेप्शन भी है जिसके बारे में चर्चा करेंगे इसका, और इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट भी है जिसका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, यानी वो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसके बारे में नहीं बताता, ट्रांजिशन एलिमेंट की लैंग्वेज से बाहर है। तो स्टूडेंट, आज के लिए मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।